हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो बात करेंगे भालू आपी के ब्लॉग के बारे में। भाई साहब, क्या दिन आ गए जनाब मैडम के। मतलब जनाब मैडम के ब्लॉग में अगर भालू आपी जो है 15 सेकंड के लिए भी आएगी तो जनाब मैडम जो है थंबनेल में लगा देगी भालू को। लेकिन भाई भाभी उसके ब्लॉग में बकायदा 2-3 मिनट के लिए थी। भालू आपी ने नहीं थंबनेल लगाया, और थंबनेल भी ऐसा लगा है जहाँ पे मैडम का खाली नाक दिख रहा है और जनाब का पिछवाड़ा है ना, बाकी इसका गुटका किंग और उसके पिता और वो खुद दिख रहा है। इस तरीके का उसने जो है थंबनेल लगाया है। हद होती है भाई साहब। और एक वक्त पे जो अपने ये टाइटल रहता है, जो नाम होता है ना, उसको टाइटल कहते हैं ब्लॉग का। तो वहाँ पर भालू अप्पी जो है इस ब्लॉग को क्या नाम दूँ, शोएब इब्राहिम, दीपिका कक्कड़ इब्राहिम, खाली यही ऐसा ही करती थी ताकि लोग जो है सर्च लिस्ट में शोएब इब्राहिम करे तो इसका ब्लॉग आ जाए। और हमेशा शोएगा के टैग, इसने लगातार 2 साल तक शोएगा के टैग यूज़ किए। शोएब इब्राहिम, दीपिका कक्कड़ इब्राहिम वगैरह वगैरह वगैरह, ससुराल सिमर का, SSK2, इस तरीके के इसके टैग्स होते थे और वो सब रहते थे। अब इसने क्या किया है ना, भाई भाभी को भूल गई एकदम। भाई भाभी के टैग्स की ज़रूरत ही नहीं है, तो अब ये टैग यूज़ करती है सबा खालिद, और भाई भाभी को थंबनेल में तक यूज़ नहीं करती। और भाई भाभी कौन में इतनी बड़ी एहसान फरामोश है ये। और इस ब्लॉग में इसने खुद ने साबित कर दिया कि ये कितनी ज़्यादा कनिंग और चालू लड़की, मतलब जो लड़की अपने भाई भाभी तक को नहीं छोड़ सकती, और दूसरे के बच्चों के प्रति क्या ही वो सिंपैथी जताएगी या उनको अपना हक क्या ही देगी। इससे कोई आशा रखना बेकार ही है। उल्टा जो है ये ताने लगा देती है। ये अपनी माँ तक को नहीं छोड़ती है। पहले क्या बोल रही थी कि फ्रेंड्स, हमने अपना सारा सामान हटा दिया है क्योंकि हमारी वजह से ना सब ये बिखरा बिखरा हो गया था, मम्मी को कहीं पैर रखने की जगह नहीं होगी। फिर क्या बोलती है, अम्मी हमने सामान हटा दिया, अब तो आपको सुकून आ गया होगा ना। मतलब एक तो वहाँ पे कब्जा कर लिया है जो कि भाई भाभी ने घर दिलाया था ताकि उसकी माँ और पिज्ज़ा नान जो कि यहाँ पढ़ाई के मकसद से आए हैं वो आराम से सुकून से पढ़ाई कर सके। अब यहाँ पे भी ये घर जमाई लेकर आ गई। मतलब उस निकम्मे का तो शर्म है भी नहीं, इसको भी नहीं है कि भाई अब शादी हो गई, अब एटलीस्ट अपने घर रहे। और इतनी बुद्धिहीन औरत है, उसी टाइम पे दोनों घर का सेम टाइम पे रिनोवेशन कराया ताकि वहाँ जाकर रहना ना पड़े। अगर रिनोवेशन नहीं कराती तो वहाँ जाके रहना पड़ता। वहाँ जाके रहती तो इसकी माँ और पिज्ज़ा नान के अलावा इसके ब्लॉग पे कोई थूकता तक नहीं, है ना। और बोलती है सब ऐसा बोलते हैं, सब वैसा बोलते हैं। अरे तुझे सब वो 1-2 कमेंट तुझे दिखते हैं, हज़ारों कमेंट जो कि बोलते हैं तुझे कि रिजा रिहान को उसका हक क्यों नहीं देती तू, वो कमेंट्स तू नहीं पढ़ती है भाई। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जनाब ने वो घर दिलाया था अपनी माँ को सुकून से ताकि वो रहे, लेकिन ये जानबूझ के जो है सेम टाइम पे मतलब रिनोवेशन करा रही है ताकि उसको वहाँ शिफ्ट ना होना पड़े। और उसकी वजह से वो दोनों बच्चे की तो पढ़ाई, वैसे भी पिज्ज़ा की पढ़ाई तो इसने ख़राब कर ही दी है। वो ये नहीं समझ रहा जनाब मैडम, मुझे समझ नहीं आता कि नान को क्यों नहीं समझाते हैं कि इन लोगों ने तो अपना करियर बना लिया है, इनका होटल है, रेस्टोरेंट है, घर वार सब कुछ। ये अगर ब्लॉगिंग बंद भी हो गई तो इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन तुम दोनों अपना करियर क्यों ख़राब कर रहे हो इसके चक्कर में। आधी आधी रात तक जागना है, इसको स्पेशल फील कराना। अरे भाई, ये कौन सी ऐसी जो है ईरान की प्रिंसेस लगी पड़ी है, दुबई प्रिंसेस, सॉरी ईरान में तो नहीं होती होगी, दुबई की कौन सी ये प्रिंसेस लगी पड़ी है जिसको हर एक छोटी छोटी बात में स्पेशल फील कराना है। जब उनके हकीकात है तब तो 1000 रुपये में निपटा दिया था दोनों माँ बेटी ने, 1000 रुपया एक मिठाई का डब्बा। तो इसको क्यों इतना वो कराना है अपनी जो है स्टडीज़ को जो इफेक्ट करके, पढ़ाई लिखाई बंद करके। जनाब भी नहीं समझाते होंगे नान को, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। तो ये अपनी माँ को कहती है अब तो आपका सुकून आ गया हो ना। मतलब कितनी नालायक है, अपनी माँ को भी नहीं छोड़ती है टोंट मारने में। अरे भाई, तेरा सामान था, ले गई तो कोई बड़ा उपकार कर दिया क्या। और वो जो सामान रहता है, जो पसारा रहता है, सबसे पहले तो पसारे को मनहूस बोला जाता है कि घर के कोने कोना आपका क्लीन होना चाहिए, हर रोज़ घर के कोने कोने में झाड़ू लगना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, तभी जो है एक पॉजिटिव वाइब आती है घर से, राइट। और दूसरा कि वो जो भंगार पसारा भरा पड़ता है वहाँ पे मच्छर, कॉकरोचेस वगैरह वगैरह सब आता है जिससे बीमारियाँ फैलती है। मच्छर काट ले तो डेंगू होने का भी जो है डर रहता है। और चलो मान लिया तुम्हारे सबके जो बॉडी है वो तो लोहे की है, हर एक चीज़ को जो है डाइजेस्ट कर जाती है, लेकिन वहाँ पे वो बच्चा भी आता है छोटा सा जो कि अभी 1-1.5 साल का है और उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उसको बीमार वो इजीली पड़ जाता है। तो वो भी खेलने आता है ना, तो मच्छर वच्छर काट लेगा, बच्चा बीमार पड़ सकता है। तो अगर पसारा हटा दिया तो क्या हो गया भाई, एक तो रखना भी और गुंडागर्दी करनी है कि अब तो तुम्हें सुकून मिल गया होगा ना, ताकि उसको बुरा लगे कि देखो हमने इस बेचारी का सामान हटा दिया। कुछ भी बेचारी नहीं है भाई। इसके देखा जाए तो 5 BHK इसका भी है, 3 BHK यहाँ पे, 2 BHK वहाँ पे, इतनी सारी जगह है। तो अभी इसका दिल जो है वो अलमारी में रहता है कि पिज्ज़ा को कैसे मिल गई। पिज्ज़ा को खैर ये तो कभी कुछ ना दिलाए, लेकिन जनाब की वजह से वो घर है ना, जनाब ने लेकर दिया है, तो वहाँ पे भी ये चाहती है कि इसकी अलमारी हो एक। इतनी ज़्यादा जो है इसका कंपटीशन चलता है और इतनी ज़्यादा जलनखोर औरत।
मतलब एक तो शादी के बाद वहीं पे पड़े पसरे रहो अपने घर जमाई पति को लेकर, और ऊपर से उनको ही ताना मारो। वाह। देखा जाए तो घर जमाई माँ बाप के घर पे भी नहीं, साले के घर पे, जो कि साले साहब ने अपनी हार्ड एंड मनी से लेकर दिया है ना। तो जनाब के नाम पे लीगली घर है, तो वहां पे घर जमाई पड़ा रहता है और बोलता मैं घर जमाई नहीं हुआ, हमारा घर है। ये तुम्हारा घर है? साले के घर पे जो रहता है उसको बताना क्या बोला जाता है? घर जमाई। जिसमें खुद में दम नहीं रहता वो अपने ससुराल में पड़ा पसरा रहता है, जिसमें कमाने का दम नहीं रहता ना, ऐसा आदमी पड़ा रहता है ससुराल में। बाकी जो एकदम प्रॉपर मर्द रहते हैं वो तो खुद के दम पे कमाते हैं, खुद के दम पे सब कुछ करते हैं। इसका तो ज़मीर बहुत पहले ही मर गया है, इसको क्या ही समझाए। ये वो एक बेशर्म हो जाता है ना, डीठ आदमी, उसमें से है ये, कि तुम कुछ भी करो, मुझे पैसे मिल रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। वो बच्चा जो बोलता है ना अभिनव, वैसे ही ये है, वैसा ही अभिनव का एकदम यंगर वर्जन है ये गुटका। तो शादी के बाद भी ना इसको इनसिक्योरिटी थी, मैं चली जाऊंगी, भाई भाभी कहीं अम्मी को, पिज्जा नान को अपने कंटेंट में लेंगे, रोज का उनके ब्लॉग चलेंगे, मेरे नहीं चलेंगे, तो इसी वजह से वहीं पे परमानेंटली रहेगी। बीच में बोल रही थी हम यहाँ से चले जाएंगे, हमारा घर थोड़ी है। अब जो वापस से मुकर गई, क्योंकि जब वहां पे जाती है तब तो जमता ही नहीं है सास ससुर के साथ, तो कैसे रहेगी? सास ससुर के साथ तो अच्छा ही नहीं लगता, घबराहट हो जाती है इसको देख देख कर। और भाई साहब इतना कॉम्पिटिशन भाई के साथ, मतलब ये अपने भाई की भी सगी नहीं है। इसको डर है कि डेल्टा में चली जाएगी तो भाई भाभी कंटेंट लेंगे। जैसे ये गई थी ना मऊदा, तब कैसे लोग बोल रहे थे कि अब इन लोगों में फैमिली वाइब्स जो है दिख रही है, नान पिज्ज़ा अम्मी वगैरह भाई भाभी। अगर ये नहीं होगी तो वो लोग क्या नहीं लेकर जाएंगे? अब वो लोग जो है ये सोचते हैं कि भाई इस बेवकूफ़ से क्या ही इसके मुंह लगे, कुछ भी बोलोगे ये ब्लॉग में बता देगी, ऐसा इनडायरेक्टली ताने मारेगी, तो इससे कौन क्या ही बहस करे। उससे अच्छा यही है कि हम तीनों ही दिखते हैं ब्लॉग में, चले या ना चले। तो उन लोगों ने तो गिव अप ही कर दिया कि भाई इसको जो करना है करने दो। मतलब पिज्जा नान तो छोड़ो, इसको खुद के भाई से भी इनसिक्योरिटी होती है। ये क्या बोलती थी पता है कि फ्रेंड्स हमें ना अम्मी मूंग दाल का हलवा नहीं बना कर देती थी। जब इसकी माँ ने मूंग दाल का हलवा बनाया था, लगभग 1-1.5 साल हो गया, तो कहती है कि आज अम्मी ने बनाया है, वरना ना भाई के लिए ही सिर्फ बनाती थी, वो भी त्योहारों पे। और जब भाई चले गए भोपाल से मुंबई तो अम्मी ने एक बार भी हमें मूंग दाल का हलवा नहीं खिलाया। उसके बाद गुजिया की बारी आई तो कही थी भाई के लिए ही अम्मी गुजिया बनाती थी, हमारे लिए कभी, और हमें बहुत बुरा महसूस होता था। इसको इस बात से भी बुरा महसूस होता था कि सब लोग इसको शोएब की बहन के नाम से जानते थे, तो इसको उसमें भी बुरा लगता था फेसबुक पे कि भाई भाभी से मिलना। अरे भाई तू खुद अपने दम पे कुछ नाम बनाती उस टाइम पे, एक तो कुछ किया नहीं, कुछ उखाड़ा नहीं, और उसमें भी इसको जलनखोरी होती है कि भाई भाभी के नाम से जलते। वो कितनी बड़ी जलनखोर औरत है भाई, और कितनी इनसिक्योर है। और इसको ये इनसिक्योरिटी थी कि इसकी माँ जो है वो भाई को बहुत अच्छे से रखती थी, भाभी के लिए जो है खाना भेजती थी सेट पर, वो तो अपने फायदे के लिए, मैडम के लिए कभी भी शर्मिली को भी दिल से वो फील नहीं आई। और वो बोलना आसान होता है कि भाई बहू बेटी जैसी, लेकिन वो है नहीं कुछ भी। वो क्लियरली अब पता चल रहा है कैसा मैडम जब प्रेग्नेंट थी तब उसको ट्रीट किया गया और अब कैसे इसको ट्रीट किया जा रहा है ना। तो उसको इस बात से भी इनसिक्योरिटी थी कि भाभी के लिए खाना बनाती है, इसलिए घर जमाई के लिए अब जो है खाना बनवाती है, और वो भी एक नंबर का बेशरम। क्या बना है खाना में, मुझे दो। मतलब कुर्सी पे बैठेगा वहां पे बेटी खाला उसको दे रही, इतना ज्यादा इसका लाड़ है भाई, इतना ज्यादा सेठ जी बना आ गया। एक तो साले के घर में बेशरम की तरह रहो और ऊपर से खाना भी तुम्हें हाथ में दे सब, वाह। और इतनी मतलबी है इसके अंदर, ना कोई स्किल थी ना टैलेंट था। भाई भाभी के नाम पे जो है ब्लॉग इनिशियल चला दिए 2 साल तक, हर एक ब्लॉग में भाई भाभी, हर एक ब्लॉग में शोए का। अब देखो शोए का कौन, मैं कौन, इतनी ज्यादा मतलबी है ये भाई, सगे भाई की नहीं है ये औरत। और पता है जो नौटंकी करती है ना फ्रेंड्स, हमें खाला ने प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया है, हमें तो खाना ऊपर देता है। इसके पुराने ब्लॉग देख लो भाई, सब सबूत मिल जाएगा आपको। इसकी माँ इसको जो है काम करने के लिए बोलती थी कि रोटी बना लेना, मैं जब बाहर खाना भी बाकायदा से ये बनाती थी और सब कुछ करती थी, और घर का पेंट कलर भी ये खुद करती थी। अब की तो ये नौटंकी आ गई कि हमने तो कभी कुछ किया ही नहीं, अब तो किचन में जाने से नौटंकी करते। तो सारी नौटंकियाँ है, ये भाभी की तरह अपने आप को फील कराना चाहती है। भाभी कर्नल की बेटी, कहाँ भाभी आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, भाभी सेल्फ मेड विमेन है, भाभी ने अपने टाइम पे खूब स्ट्रगल और मेहनत दोनों करी है भाभी ने। अब आप बोलेगे कि आप तो इसको देखो प्रॉब्लमेटिक है, वो अलग जगह है, मैं ये नहीं बोली कि उसकी भाभी अच्छी, मैं बात यहाँ पे हो रही स्ट्रगल की, मेहनत की, तो हम ये नकार नहीं सकते चाहे हम उसको जितना भी वो कर दे, बट उसके टाइम पे उसने खूब मेहनत कर, जनाब ने भी की है। जनाब ने तो इन सबको गरीबी से निकाला है। देखा जाए तो ये जितना अपना गुटका निकम्मे की तारीफ करते हैं ना, गुटके ने क्या किया है अपनी जिंदगी में, पहले माँ बाप के पैसों की रोटियां तोड़ता था, बीवी के पैसों की रोटियां तोड़ रहा है, ये क्या ही है, इसमें क्या हार्ड वर्किंग। अरे भाई किसी बेवकूफ को भी आप बना के पैसा इन्वेस्ट, मेन आज के जमाने में है पैसा। अगर
आप किसी भी बेवकूफ़ को बिजनेस दे दोगे इन्वेस्ट करके, सब जो काम करने वाले हैं, अच्छे कुक्स है, शेफ है, तो वो भी चला लेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और दौड़ना वोड़ना क्या, काम करोगे तो दौड़ना ही पड़ेगा ना, फ्री में मिल गया। मीरा रोड में 4-5 करोड़ का रेस्टोरेंट फ्री में मिल गया तो नहीं कर पाएगा। जनाब ने अपने टाइम पे खूब स्ट्रगल किया है। जनाब ने देखो बुरा वक्त देखा है, गरीबी भी जनाब ने देखी, इसने नहीं। जनाब चाहते तो इन लोगों को ना बुलाते, हैं ना भाई, अच्छे से दोनों रहते थे, वो और मैडम खाली, कोई कोई उसको कोई बोलता था, पैसे वैसे भेजते रहते। लेकिन अपने साथ साथ उसने अपने परिवार की भी लाइफ बदली, सबको यहाँ पे बुला लिया। और मैडम जो है, जिसकी ये चुगली किया करती है, ये ना मौदा हमें चुगली करती है कि हमें तो इसलिए रहना पड़ता है क्योंकि भाभी ज़्यादा अम्मी को पूछती नहीं है, भाभी ऊपर ही रहती है वगैरह वगैरह। अरे रे 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 रे, तुम बहुत अपनी सास को पूछती हो, तुम तो 8-8 महीने नहीं जाती हो गाँव में सास ससुर को पूछने, और तुम्हारा ना तो निकम्मा पति जाता है। और जनाब अगर अपनी बीवी के लिए और सास के लिए कुछ भी कर दे तो माँ बेटी का मुंह फूल जाता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल लेटेस्ट है, जहाँ पे वो सब जो है चमचम खा रहे थे और इन दोनों माँ बेटी को मिला नहीं, दूसरे दिन चमचम आ गया। जनाब अगर अपनी बीवी के लिए पायल लाएंगे तो शर्मिली बेगम जो है इतना ताड़ेगी, जनाब को लानी ही पड़ेगी दूसरे दिन। जनाब जो भी अपनी बीवी के लिए करे, शर्मिली बेगम के लिए करना पड़ेगा। और उसकी बीवी अगर अपनी माँ के लिए कुछ लेगी और अम्मी के लिए नहीं लेगी तो अम्मी का मुंह फूल जाएगा, अम्मी का मुंह एकदम लाल हो जाता है, तो अम्मी के लिए लाना ही पड़ता है। तुम ये सब करती हो, खुद की माँ के लिए जो है अच्छे बीबा के सूट ले आओगी और सास को मीरा रोड की लोकल शॉप की दिलवा दोगी। तुम अपने आप को तो देखो, तुम कहाँ मैडम के साथ मैडम को बुरा बोल रही हो, चुगली कर रही हो। अरे अपने पुराने फोटोज देख लो, मुझे फोटोज है ना, तेल की बदबू आ रही है और पसीने की बदबू आ रही है, वो पाउडर सूट जो पहना है उसमें से। देखो जमीन आसमान का फर्क, मैडम ने तुम्हें क्या से क्या बना दिया था, इतनी बड़ी नाशुक्री औरत हो तुम, छी छी छी। भाभी बहुत बुरी है, इसलिए तो सेम बिल्डिंग में रहते हैं ना, और तू बहुत अच्छी है इसलिए घर जमाई बना दिया, वो यहाँ पे रहता है, उसके माँ बाप गाँव में रहता है। भाभी बहुत बुरी है इसलिए तो सेम बिल्डिंग में घर लेकर दिया है भाई ने। अगर भाभी इतनी बुरी होती, इतनी ऐसी होती तो लेने ही नहीं देते ना, कि ठीक है भाई रेंट पे रह रहा है, मेरा नाम पे ले। नहीं, पता है उसको कि कितनी बड़ी वुमेन चाइल्ड है उसकी सास, बेटे के नाम पे होगा तभी रहेगी, इसलिए जनाब नहीं दिला अपने नाम पे, तब जाके जो है शर्मिली बेगम वहाँ पे रही। भाभी रेंट भरेगी, उससे कोई दिक्कत नहीं अम्मी जान को, लेकिन सिक्योरिटी चाहिए उसको। अभी भी लगता था कि पता नहीं क्या शादी वादी टूट जाए दोनों की, है ना, ऐसा शायद से मन में था, इसलिए बेटे के नाम पे ही घर चाहिए, ताकि अगर कल को कुछ भी होता है तो उसको खाली ना करना पड़े, भोपाल ना जाना पड़े। अच्छा, माँ बेटी को ये बुरा लगता था कि भाई भाभी जो है अपने यूज कपड़े, जो कि एक आध बार पहने, यूज कपड़े टीवी वगैरह देती है, वही भाभी थी जो कि कुछ नहीं कमाता। भाई तुम सबके भी दो हाथ दो पैर है ना, मुंबई में सब कमाते, तब जाके तुम जो है अच्छे से रह पाते हो। हर कोई बड़े बड़े मतलब भालू, चाहे उसकी माँ चाहे पिताजी, सब बैठे बैठे खा रहे। वो एक लौती औरत थी, अर्निंग मेंबर, जो कि काम करती थी, 3 घर चलाती थी, अपना घर, अपने माँ का घर और अपने ससुराल वालों का घर। ससुराल में भी 2 जो है बच्चों को पढ़ाती थी इनिशियल डेज में, ठीक है। ये तो व्लॉगिंग पॉपुलर हुई, वरना तो किसी को पता चलता ही नहीं। और इन मैडम ने, जनाब ने इन लोगों की ज़िंदगी बदली है। अगर जनाब बोल देते कि ठीक है कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ पे जितना खर्चा पानी भेज देंगे, यहाँ क्या लेने की जरूरत, तो मैडम थोड़ी करती। कोई भी औरत क्यों करेगी किसी के पेरेंट के लिए, जब उसका बेटा जो है उसको लगावे तभी ना। लेकिन नहीं, अब भाभी बहुत बुरी है, भाभी की चुगली करती है मौदा हमें। अब तो बंद करती है, लेकिन खूब करती थी पहले, अब तो सबके चैनल बन गए ना, तो हर किसी के सोर्स रहते हैं मौदा से, तो इसलिए अब बंद कर दी, वरना खूब चुगलियाँ करती थी। और मुझे तो इसी पे शक है, ये जो मैडम का वो बात बाहर आई ना कि भाई उसका ये है वगैरह वगैरह, तो मुझे तो इसी पे शक है भाई, कि इसी ने जो है उसको प्रेरित किया था, वो क्रेजी कजिन को, और क्रेजी कजिन ने सबको बता दिया, और क्रेजी कजिन की बहन को ले आई। सोचो, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे भाई भाभी उन लोगों से बात नहीं करते हैं, तो तुम्हें उसको लाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन नहीं, भाभी को बुरा लगे, भाभी को फील होना चाहिए, भाभी को याद आए वो सब। इसका जो घर था ना, उसका पहला जो इंटीरियर था, उसमें उसकी भाभी ने गाइड किया था और बहुत बढ़िया था, एकदम घर वाली वाइब आती थी। तो गुटका किंग आया और वापस से तोड़वा फोड़वा कर बोल दिया, और इसने अपने तरीके से किया और बोलती है, फ्रेंड्स वो ना घर की जो वाइब होती है ना, वो मिसिंग थी, अब जाके घर की वाइब आ रही। मतलब जो भाभी ने किया उसमें घर की वाइब नहीं थी, जानबूझ के जनाब को ये बोल रही थी, भाई बहुत अच्छा कुर्ता लग रहा है भाई, ताकि इसको पता है भाभी के अभी सूट को लेकर बहुत ट्रोल किया जा रहा है, तो और भी सब लोग ट्रोल करेंगे कि अब भाभी ने डिज़ाइन नहीं किया। कितनी चालाक औरत है भाई, कितनी चालाक, अभी भी ये सुधर नहीं रही। एक औरत माँ बनने वाली होती है तब तो सुधर जाती है कि नहीं, अब मैं कितने वो नेगेटिविटी फैलाऊँ, कितना ही वो करूँ, नहीं अभी भी नहीं सुधर रही है अगर ये माँ बनने वाली है तो। अच्छा, प्रिंसेस को क्राविंग हो रही थी इसलिए भरवा बैगन बनवा लिए। कभी भी मैडम को पूछा था कि मैडम को क्रेविंग होती है कि नहीं, मैडम को कुछ खाने का मन, कभी नहीं। मैडम की गोद भराई भी नहीं हुई, इसकी गोद भराई होगी, देखना बेबी शावर वगैरह सब होगा, क्योंकि भाई ये बेटी है। डिलुलू मैडम चाहे जितना भी अम्मी ने मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार दिया बोलती रहे,
लेकिन मम्मी मम्मी होती, मम्मी ने ही पैर दबाए थे मैडम जब आपके सूजे हुए थे ना, आपकी बेगम, आपकी जो ये सास जो है उसको आपकी पायल दिखी थी और माँ ने ही पैर दबाए थे आपकी प्रेगनेंसी में। और अभी भी प्रेग्नेंट थी तब से लेकर आज 2 साल हो गए, आपकी माँ ही आपको जो है संभाल रही है। तो माँ माँ ही होती है। सास को तुम जितना भी माँ बना लो, अम्मी मम्मी मम्मी कर लो, वो नहीं बनेगी। देखो अपनी बेटी के टाइम पे कितनी पैम्परिंग की जाती है, ये होती है असली पैम्परिंग। और इतनी चालू है, देखो जानबूझकर ना 2 बार मेंशन किया ताकि सब ना ये कमेंट करे कि इसकी भाभी तो खाना भी नहीं बना के देती। बोली पापा का खाना रोज अम्मी बनाती है, पापा की सब्जी अलग बनती है, पापा के लिए रात की सब्जी अलग बनती है तो अम्मी बनाकर भेजती है। क्यों भाई, उसका पति अगर बना के भेज रही है तो। और करती भी क्या है तुम्हारी अम्मी, 9 to 5 जॉब तो नहीं करती है कि घर से का कुछ वो करती है। वहाँ पे भी खाना बनाने वाली आती है और अम्मी के लिए भी मैडम ने खाना बनाने वाली रखी है, तो वो चाहे तो उनसे बनवा सकती है। लेकिन एक होता है ना कि भाई जिसके हाथ का तुम खाते आ रहे हो उन्हीं के हाथ का खाने की आदत पड़ जाती है। तो शायद उसके पिताजी को जो है सिर्फ सुट्टो बेगम के हाथ का खाना अच्छा लगता है और उसी बहाने वो दोनों आपस में बातचीत करे और मिलने जाए सुट्टो बेगम, इसलिए सुट्टो बेगम बनाती है। और भाई भाभी क्यों बनाए तुम्हारी खाना, उसको बच्चा है, सब काम करती है, वर्किंग वुमेन है, चाहे लेस वाला लेबल चले ना चले, लेकिन है वो वर्किंग वुमेन ना, अब तो बिजनेस वुमेन बन गई है। तो भाभी क्यों बनाए वैसे भी, और जब नौकर चाकर रखे हैं, खाना बनाने वाले रखे, तो भाभी क्यों बनाएगी। मतलब खुद के लिए ऑर्डर देकर जो रोज बनाती है वो कुछ नहीं, भाभी को शेयर करो फ्रेंड्सू, भाभी को ट्राल करो कि भाभी जो है खाना बना के नहीं देती हमारे पापा को। अरे हद है, तू खुद अपने पति को खाना बना के देती है कभी, वो भी तेरे अपनी माँ पे थोप दिए घर जमाए को, क्या बनाया है खाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, अबे जा भी शर्मा। और कहती है हम जो है दोपहर का खाना रात में खा लेते हो इतना बड़ा काम करते हो आप लोग। एक इसकी कहानी है, एक दूसरे इसकी भाई की कहानी, मैच ही नहीं खाती वो। उसने बेचारे ने, मतलब वो ऐसे बोलते हैं कि वो अभी भी भूला नहीं कि उसने वो दिन भी देखे हैं, हाँ वो नहीं भूला वो। और ये तो ऐसे बिहेव करती है कि तो मैं पैदाइशी एकदम महारानी महाराजों राजा महाराजों के जो है खानदान से है, इसने कभी देखा ही नहीं, बहुत एहसान कर रही बहुत बड़ा कि दोपहर का खाना रात में खा लिया। अरे भाई साहब वाह वाह, अनन्या पांडे है ये गरीबों की। और खाला के तो ये पीछे पड़ी हुई, दोनों माँ बेटी खाला के तो पीछे पड़ी हुई है। अम्मा दडोल बता रही थी कि उसने जो है बेटी को पैसे दिए भी, गुटका ने जानबूझकर जो है ये टॉपिक निकाला था कि अम्मा पैसा वैसा दो, तुझे तो भीख मांगने की बहुत पुरानी आदत है, हर किसी से भीख मांगता है। मौदाहा में भी जो भालू के बड़े पापा से पैसे गूगल पे करवा लिए, क्योंकि दम नहीं है ना इस आदमी में खुद से कमाने का, खुद से किसी को कुछ करने का, इसलिए पैसा मांगता रहता है, जरूर किसी से भीख मांगता रहता है। जनाब को देखकर कैसे भीगी बिल्ली बन जाता, आंख नहीं मिला पता जनाब के साथ। तो अम्मा द डॉल कहते हैं मैं 1500 रुपये जो है पेटी ने ले लियो, मैं ना दिया। तो बालू कहती है कि दे दो पेटी खाला। तो वो अरे कैसी है भाई, तुम्हारी भी तो वो बेटी है और दामाद को देने के लिए बेटी से ले लो और बेटी से बुरा बोल दो, इन दोनों को अच्छे से पता है, लेकिन जानबूझ के ये सब करते हैं खाला को बुरा दिखाने के लिए। खाला कंजूस है। अपनी माँ का भी तो बता, जो नान को कोई भी पैसा देगा, हमें दे दो, हमें रिहान का दे दो, हम रखेंगे, हम जो है वो उड़ा देता है, वो खर्च कर देता है, हम रखेंगे, हम जमा करेंगे। और वो फिर उस पैसों से अपने लिए सूट ले लेती है। वो अपनी माँ का भी तो बताओ, जो नान का पैसा सारा गटक ले ये, हाँ उसका नहीं बताएंगे, खाला को बता देगी। बहुत बहुत बड़ी चालू औरत है ये। और ये गुटखा किंग 37 साल का आदमी 2 साल से मुंबई में रह रहा है, लेकिन कभी भी अकेले नहीं जाएगा आधी रात में, प्राण हम जो है जा रहा है, हमारी छतुंदरी को स्पेशल जो फील कराना है तो पिज्ज़ा नान को लेकर चले जाएंगे। पिज्ज़ा नान का तो भविष्य गया भाई खतरे में अभी। पिज्ज़ा के फ्यूचर की तो ऐसी तैसी कर दी, अब नान की बारी है। नान को भी अनहेल्दी कर देंगे, देखना ये खिला खिला कर, और ये जो है फास्ट फूड वगैरह खिला खिला कर, अपने जैसे ही जब हो जाए सब तभी इन लोगों को मज़ा आता है। तो कहता है फ्रेंड मुझे नहीं समझ आता लड़कियों के लिए क्या लिया जाए। तुझे ये समझ नहीं आता कि छोटी छोटी चीज़ें ले जाए। तो बहुत बड़ा शिकारी है, शिकार तो बड़ा ही करता है, जैसे कि प्लॉट लेना, कार लेना, घर लेना, रेस्टोरेंट लेना, गांव में सब जो है बिजनेस शुरू कर लेना। तो बहुत बड़ा बड़ा हाथ मारने वाला चोर है, तुझे छोटी मोटी चोरी का क्या पता। तो वो तुझे नहीं आएगा। और क्या बोल रहा था कि फ्रेंड वो बेचारी जो है उसने मुझे बोला है कि तुम मेरे लिए ना वो अंगूठी वगैरह मत लेना, मेरे लिए कुछ ऐसा वैसा मत लेना, वो बड़ी चीज़ मत लेना, छोटी छोटी लेना, मुझे छोटी छोटी चीज़ें ही अच्छी लगती है, गिफ्ट तो छोटी बड़ी नहीं रहती। यहाँ पे भी पकड़ा गया। पेटी खाला को भी उसने बताया था भालू ने, क्योंकि ना भालू बहुत चालू है, इनडायरेक्टली बताती रहती है। अब देखना इसके भाई भाभी ना इसको मोबाइल गिफ्ट करेंगे, क्योंकि ना बार बार ये मोबाइल करती रहती है, मोबाइल या तो ज्वेलरी इसके भाई भाभी एनिवर्सरी में गिफ्ट करेंगे। बड़ी चालू है ये, इनडायरेक्टली बता देती है कि इसको चाहिए क्या। तो भालू अप्पी को जो है वो डायमंड रिंग पसंद आ गई थी, तो गुटके किंग को बोला होगा, तो बोला कि भालू ने तो बोला है कि मेरे लिए रिंग मत लाना और मत लाना, छोटा छोटा सामान लेना, मुझे तो जो है छोटा छोटा सामान ही अच्छा लगता है। अरे वाह 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 सेठ जी।
गुटका कहता है कि फ्रेंड वो बहुत ज़्यादा भोली है, वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे बाप रे बाप, हद होती है चमचागिरी की और चापलूसी की। वो भोली है, किस एंगल से भोली है? किस कौन सी भोली औरत जो है अपने ससुराल वालों को धमकाती है कि मैं मर जाऊंगी और उसकी वजह से किसी की जान चली जाए? कौन सी भोली औरत ऐसी होती है? भोली औरत, ये भोली औरत है? तो इतनी बड़ी चालू औरत है ये। पिज्जा नान को हमेशा उसको शेयर देने का, उसका हक देने के वाले कमेंट्स आते हो। इस ब्लॉग में भी आए हैं, इस ब्लॉग में भी सब लोग इसको लताड़ लगा रहे हैं। ये ना जानबूझ के नान को गैसलाइट कर रही थी। रिहान, सब लोग बोलते तुम कहाँ बहुत खर्चा कराते हो। कौन लोग बोलता है कि वो बहुत खर्चा कराता है? ये देखिए, ये वाला कमेंट उसके जो है ब्लॉग में आया था। किसी ने लिखा था, मैडम रिहान आपका खर्चा नहीं कराता, रिजा और रिहान आपको कंटेंट देते हैं। 2 ब्लॉग रिजा रिहान के बगैर डाल के देखो, समझ आ जाएगा। उन दोनों को तो ब्लॉग क्या, ये आधा हिस्सा दो, क्योंकि उनकी वजह से ही तुम इतना कमा रही हो। सनी को पता है कि वो अकेले मॉल जाएगा तो कोई नहीं देखेगा, तभी रिजा रिहान को साथ में लेकर जाता है। 100% एकदम सही बात बोली आप। ये ना पिज्जा नान को गैसलाइट करती है कि ऐसा वैसा बोलकर कि सब लोग तो ऐसा बोलते, फिर भी मैं जो तुमसे एहसान कर रही हूँ, 1000-1500 का जो स्टेशनरी का सामान या मोजे वगैरह घड़ी वगैरह दिला रही है, तो मैं बहुत एहसान कर रही हूँ। वाह वाह वाह। मतलब 4 साल से वो दोनों बच्चे बेचारे इसके लिए, इसके कंटेंट के लिए व्लॉग रिकॉर्ड करना, इसकी हेल्प करना, इसके साथ जाना, इसको घर का पेंट कराना, A to Z चीज़ों में उस बच्चों ने साथ दिया है। और ये एहसान करेगी अगर 1000-1500 की स्टेशनरी का सामान दिलाएगी तो। और इतनी बड़ी चालू औरत है कि इसने मना कर दिया कि कमेंट्स मत पढ़ना तुम दोनों, वरना तुम लोगों को बुरा लगेगा, ताकि ये दोनों पढ़ ही ना पाए। इसकी माँ, इनकी माँ को तो पढ़ना आता भी नहीं होगा, खाला को। और जो गाँव में भी ज़्यादातर लोगों को पढ़ने नहीं आते, ज़्यादातर कमेंट्स इंग्लिश में रहते हैं, ठीक है। इंग्लिश होता है बेसिकली, बट फिर भी हिंदी पढ़ना आता है ज़्यादातर लोगों को, जहाँ से वो बिलोंग करती है। अभी खाला वगैरह तो ज़्यादा कम्युनिकेट करते ही नहीं होंगे दूसरे लोगों से, तो वो उनको पता चलेगा नहीं कि ऐसी ऐसी बात लोग करते हैं। और नान पिज़्ज़ा को ऑलरेडी बता दिया कि तुम लोग कमेंट्स पढ़ो ही मत, तो वो पढ़ेंगे नहीं। और भाई भाभी तो वैसे भी कुछ नहीं बताने वाले। तो बड़ी चालू है कि नान को ऐसा लगना चाहिए कि वो बहुत बड़ा एहसान करे और गिल्टी फील करे कि भाई मुझे तो आना ही दे चाहिए, व्लॉग में कंटेंट देना ही चाहिए, क्योंकि हमें तो बहुत ज़्यादा सामान दिलाती है। तो इतनी ज्यादा ये चालू औरत है, तो गुटखा किंग के अकॉर्डिंग ये बहुत भोली है। और जब खुद के गुटके पे बारी आती है, गुटखा ना इतना ज्यादा लालची आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। थार जब देखा था ना, तुरंत घुस गया और किसी को, सब लोग पीछे पीछे चल रहे और भाग रहा है पूरा, ये आज ही थार बुक करके ले आएगा, जबकि खुद की औकात नहीं है बुलेट खरीदने की भी। और थार जो है इसको चाहिए थी कि इसकी बीवी इसको खरीद के दे दे। इसकी आंखों में चमक, वो जो लालच देखी ना, मुझे आज भी याद है भाई। और बैठ गया और बोला बहुत अच्छी है थार, तो बहुत अच्छी रहती है थार, तो ये है वो है। सब लोगों ने जब उसको आईना दिखाया ना, जब खूब गुटके को लताड़ा कि अपने दम पे ले, अपने दम पे कमाई करके ले, तब बहुत बुरा लग गया। तब कैसा मुंह छोटा कर दिया। तो अपने पति पे जब बारी आई ना, तब बोलती आप हिम्मत रखो, सब लोग ऐसा करते हैं, लेकिन हम कैसे समझाए सबको कि वो भी तो ब्लॉग में आते हैं। अरे 2 साल से जो ब्लॉग में आ रहा है, वो भी 4-5 मिनट के लिए फ्रान फ्रान करने, जिसका मुंह देखना भी किसी को पसंद नहीं है, वो हिम्मत रखे। और नान को खाली कोई किसी, मैं तो बोल रही कि 2000 कमेंट में से एक कमेंट एक आधा रहेगा जिसने बोला होगा, बाकी हर कोई यही बोल रहा है कि उनको उनके शेयर्स मिलने चाहिए। तो नान को तुरंत सुना दिया, गुटखा हिम्मत रखे और नान लालची हो गया। वाह, कितनी ज्यादा भोली औरत है ये, मतलब कितनी भोलापन है भाई इसके अंदर। फ्रेंड्स, गुटको तो कुछ डिमांड ही नहीं करता, इसीलिए तो तुझे ईद के दिन जब तेरा मुंह, तू क्लेम कर रही थी कि तेरी तबीयत खराब थी, भाई भाभी के यहाँ कुछ भी होता है ना, इतनी मनहूस है ये औरत, कुछ भी हो चाहे ये बीमार पड़ जाती। खुद के टाइम पे देखो कितनी खुश थी, खुद के टाइम पे इसकी तबीयत अच्छी रहती। भाई भाभी के वहाँ पे कुछ भी ऐसी शर्म नहीं है इसके अंदर कि छोटा बच्चा है, उसका पहला त्योहार है, तो चलो खुशी खुशी हम मनाएं। हाँ नहीं, ऐसा नहीं, बीमार पड़ जाएगी, अब मुंह लटका के जाएगी और एकदम मनहूसों की तरह कोने में बैठी रहेगी। कि पता नहीं क्या जेलसी है, क्या सीन है उसका, समझ नहीं आता। तो वहाँ पे बीमार पड़ जाती है, खुद के टाइम में बहुत फुदक फुदक के मनाती है। तो उस टाइम पे जब मूड खराब था वगैरह वगैरह, तबीयत खराब थी, फिर भी गई थी ना जियो मॉल अपने पति को स्मार्टफोन लेकर गिफ्ट देने के लिए, हैं, क्योंकि गुटखा किंग को चाहिए था, गुटखा किंग को पसंद आ गया, इतना ज़्यादा डिमांडिंग है। ऑडियंस ने अगर नहीं इसको सुनाया होता ना गुटखा किंग को, तो थार भी दिला देती और बुलेट भी दिला देती। लेकिन फिर वही है ना कि जो ये तारीफ के पुल बांधती रहती है, जो कि निकम्मे पति के लिए कि बहुत हेल्प करी है, हमें बहुत ये किया है, उसकी हेल्प दिखती है। जब इस पे मुझे याद है कि जब ना इसने बोला था कि आप मुझे हेल्प नहीं करते हो ब्लॉग बनाने में, तो इसने गुटखा किंग ने क्या करा ना कि उसको काम ना करना पड़े, इसलिए हायर कर लिया था वो मैनेजर, जो कि चला नहीं, 2 महीने बाद ही चला गया। यहाँ पे डोरमेट टाइप लोग ही चलते हैं, जो कृष्णा जैसे होते हैं। आ जाएगा वहाँ पे कि मैं ऐसा ड्रीम जॉब कर रहा हूँ जो कि बाकी करते हैं। किसी को भी डोरमेट बनने का ड्रीम थोड़ी होगा, तुम्हारा होता है। अपनी बात करो, अपने लिए बोलो, बाकियों के लिए मत बोलो कि ड्रीम जॉब ड्रीम जॉब। मच्छर कॉकरोच वाले घर में जो है रहकर, छी छी छी, और बदबूदार घर में रहकर काम करना, दूसरों की गुलामी करना किसी का भी ड्रीम नहीं हो सकता है। उससे अच्छा लोग
15,000 की जो है 9 to 5 कर ले, कम से कम उसमें रिस्पेक्ट तो है। और अब देखना, अब ना भालू अभी थार दिला देगी, बोलेगी फ्रेंड्स इतना ज़्यादा करते हैं और उनकी ख्वाहिश थी, और हमें वैसे भी देखिए हमने फॉर्च्यूनर बेच दी तो उतने पैसे में हमें थार भी मिल रही थी। ये प्रेडिक्शन है हमारा, लिख के लो। तो फ्रेंड्स गुड्डू की भी बहुत ज़्यादा तमन्ना थी, और हमने पिछली एनिवर्सरी में भी कुछ नहीं दिलाया था, इस एनिवर्सरी में भी हमारे लिए इतना करते, हम सबके लिए इतना करते हैं, तो इतना तो बनता था फ्रेंड्स। और उनकी तमन्ना थी, देखिए अब हम अफोर्ड कर सकते तो हमने ले लिया। और गुड्डू घर जमाई को थार पक्की है, अभी थार मिलेगी भालू की तरफ से, देखना। और जब आता है, इतना चालू आदमी है ये, गुटकी कहती है कि आपको क्या चाहिए, तो कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम हमारे साथ हो, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, उसके साथ साथ पिंक विमेन कार्ड, ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, न जाने कितने सारे कार्ड, CA के पास तो तुम ही जाकर वो सब करते हो, तो पैसा भी तो है, उसके साथ साथ घर गाड़ी ये वो तो ये सब है, तो क्या ही और चाहिए, है ना। सब कुछ बैठे बिठाए मिल गया, तब और क्या ही चाहिए। सोचो, बैठे बिठाए घर कार सब मिल गया, जो कि इंसान को अगर कोई मेहनत कर रहा है, जॉब कर रहा है, पूरी ज़िंदगी निकल जाती है EMI भरते भरते, उसको घर बैठे मिल गया, बैठे बिठाए मिल गया। भालू अप्पी क्योंकि उसकी वाइफ है, तो अभी अगर अलग भी होते हैं तो भाई मिलेगा 50% उसका ही है, क्योंकि लीगली अब उसकी वाइफ है, वो बैठे बिठाए मिल गया। दूसरी साइड पे जनाब मैडम है, 15-15 घंटे शूटिंग करनी पड़ती, लाइट ये वो वगैरह वगैरह, तो 15-15 घंटे काम करके 8-10 साल निकल गए, उसके बाद उन दोनों ने घर लिया था, वो भी मीरा रोड जैसे एरिया में। सोचो कितना हार्डवर्क करना पड़ता है, तब जाके इंसान घर ले पाता है। और यहाँ पे सब बैठा बिठाए मिल गया, और ये फिर भी उसकी तारीफ होकर पुल बांधती रहती। गुड्डू को कुछ भी लालच नहीं है फ्रेंड्स, उसने तो हमारी मोहब्बत के लिए शादी की है, हमें तो जब जो है सब जो भाई भाभी की वजह से मैसेज करते, अरे भाई भाभी की वजह से मैसेज करने वालों में से वो भी एक है। उसने पहले क्यों कभी मैसेज नहीं किया कि भाई कैसी हो क्या नहीं, तभी मैसेज किया जब भाई भाभी फेमस बन गए, जब तुम पतली हो गए। तो गुटका भी उन सब में से एक ही है, गुटका कुछ अलग नहीं है। उसको समझ आ गया कि भाई कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, टीवी एक्टर है तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, दोनों ही टीवी एक्टर है तो मिलेगा ही, तगड़ी जो है मिल जाएगी। और मिली भी, प्लॉट दिलाया भाई भाभी ने, कार सब कुछ मिल गया ना। तो गुटका बड़ा चालू आदमी, वो भी कम नहीं है, लेकिन वही है, उसको अच्छे से कला आती है मीठी मीठी बातें करने की, मीठी मीठी बातें कैसी करी जाए ये सब अच्छे से आता है। और उसको पता है इसको क्या सुनना पसंद है, इसे जो सुनना पसंद होता है ना वो बोलता है। तो दोनों ही, एक चालू एक महाचालू। गुटका तो इससे 2 कदम आगे ही है चालू पर, बस डायलॉग मार देगा, मैं खुश हूँ, मैं घर वाले खुश है। और क्या कहता है कि तुम सबको इतना गिफ्ट देती रहती हो तो तुम्हारे लिए इतना बनता ही है, मतलब सबको 1000-1500 का सामान देगी, गिना देगा। इसकी ज़िंदगी बदल दी, बैठे बिठाए सब मिल गया, तो ये सब नहीं है। जब इसके माँ बाप के लिए, इसके रिश्तेदारों के लिए करते हैं ना भालू कुछ, तो बहुत खुश हो जाता है, तुम बहुत अच्छी पत्नी हो, मैं इतना खुश हूँ कि तुमने सब अच्छे से संभाला, तुम बहुत अच्छी। तब इसका मुंह फूल जाता है। जब पिज्जा नान के लिए, इसकी माँ के लिए शॉपिंग कर, चलो चलो देरी हो रही देरी, जैसे इसके बाप के पैसे से कुछ दिला रही हो। इतना बड़ा नालायक आदमी है भाई ये। तो कहते तुम सबको देती रह रहे, एहसान कर रही है क्या? वो एहसान नहीं करे किसी पे, वो सब उनके ब्लॉग में फीचर होते, इसलिए अगर दिला भी दिए 1000-1500 वैसे देना तो आधा हिस्सा चाहिए पिज्जा नान को और सबको। और उसकी माँ को भी नहीं छोड़ते। आज तो मुझे ये भी पता चल गया कि किसी की सगी नहीं है, माँ की, भाई की, किसी की नहीं, खाली गुटका, बस गुटका ही दिखता है इसको खाली, क्योंकि बातें करता है गुटका, है ना। एक भाई होता है, एक उम्र के बाद वो सब भी मैटर करता है बहुत ज़्यादा। फ्रेंड्स, हमने तो अपने सुहागरात की बात भी बताया था, हमें तब शर्म नहीं है, हालांकि हम इंट्रोवर्ट बनते हैं, हमने अपनी सेज दिखा दी सबको कि जहाँ पे बच्चे भी हैं, छोटे छोटे टीनेजर, उनके सामने कि देखो हम इतना लस्टी निगाहों से एक दूसरे को देखते हैं, हम चुम्मा चाटी करते हैं, जबकि हमारा ब्लॉग भाई भाभी पापा अम्मी सब देखते हैं, लेकिन हमें तब शर्म नहीं आती। फ्रेंड्स, हमने अपनी सुहागरात में भी ये बोला था दूसरे दिन कि आपने सब कुछ बहुत अच्छे से किया है। फ्रेंड्स, हमने तो लव बाइट्स भी दिखा दी थी कि आप ये मत समझो कि गुटका ने बातें करते टाइम हमें काट लिया है, ये तो नेकलेस बाइट है। फ्रेंड्स, आप गलत मत सोचना, पति पत्नी सिर्फ बातें करते हनीमून पे, वो सब थोड़ी करते हैं, वो तो परी रख के आ जाती है बच्चा। क्या बात कर रहे हो? गुटका किंग पानी पूरी ले आया, खाली रेडीमेड पूरी रहता है ना वो, उसका मसाला बनाएगी, पानी बनाएगी, पिज्जा। अब उसमें भी थैंक यू, आप कितना करते हो, कितना करते हो, अरे बाप रे, बहुत बेशर्म औरत है। मतलब सारा स्पेशल पैम्परिंग फील कर रहा है, पिज्जा नान इसके साथ दौड़े, लेकिन कौन कर रहा है सबसे ज़्यादा? गुटका। तो इसको आदत हो गई भाई, दोनों एक दूसरे को ही डिजर्व करते हैं। और पिज्जा कहती है, नहीं भालू अप्पी, साल में एक ही बार तो फंक्शन आता है, बेटा तू भी भालू अप्पी की बहन बनती जा रही है, मैं तुझे डिफेंड कर नहीं सकती ज़्यादा। साल में एक फंक्शन आता है तुम्हारी भालू अप्पी का, 100 फंक्शन आते हैं तुम्हारी भालू अप्पी के, हर एक छोटी मोटी बात में इसको पैम्परिंग चाहिए, पैम्परिंग, वरना मुंह फुगा लेती है।
पिज्जा ने घर को डेकोरेट भी किया और नान को गैसलाइट करी थी ना। गुटका किंग को बड़ी मजा आती है जब ये नान को गैसलाइट करती है ना, बड़ा मजे से सुनता है। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, देखो बड़ा ये पिज्जा बोल रहे हो, कुछ पिज्जा क्या बोल रहे हो तुम, मतलब तुम ये बात बढ़ाओ कि नान जो है बहुत ज्यादा लालची है। नान के जो भी सामान दिलाते हैं ना जनाब मैडम दिलाते, स्पेशली जनाब दिलाते, वो भी बिना मांगे। जनाब जब उसको महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं, एयर जॉर्डन वगैरह, तब उनके कमेंट सेक्शन में भी बोलते हैं लोग, हाँ, कि भाई देखो नान तो जनाब मैडम अपने व्लॉग में नान और पिज्ज़ा को यूज़ भी नहीं करते, फिर भी दिलाते हैं। वो होता है असली भाई बहन का प्यार, हाँ, भाई का भाई के लिए प्यार। उसके कमेंट सेक्शन में हमेशा लोग बोलते हैं कि इतना आप क्यों बिगाड़ रहे हो, इतने महंगे महंगे ब्रांडेड गिफ्ट देकर। जनाब ने एक बार भी ये चीज़ मेंशन नहीं करी कि भाई आप ऐसा सब लोग कमेंट करते हैं तुम्हारे लिए, क्यों, क्योंकि बच्चे को बुरा लगता है, बच्चे को गिल्टी फील होता है ना। नहीं, एक बार भी नहीं बोला। लेकिन ये इसने खाली भाई मोजे दिला दिए, शर्ट दिला दिया, तो नान को ग्लेस लाइट करने लग गई कि सब लोग नान तुम्हें ऐसा बोलते हैं और गुटका को बड़ा मजा आता है, देखो ऐसा ही बोलते हैं रेहान के लिए, हैं क्या बोल रहे क्या बोल रहे क्या बोल रहे। अरे बेशरम आदमी, तेरे लिए भी तो बोलते हैं सब लोग। और ये गधे की तरह करके हंस रही है बैकग्राउंड में, बेशरम कहेगी। नान तुझे कंटेंट देता है, नान को दिखाओ मत, तब पता चले तुझे नान और पिज्जा को। और देखो ये पकड़ी गई, इसका ना मुंह उतर गया था जब भाई भाभी आए 12 बजे, भाई भाभी 12 बजे आए, इसको फ्लावर बुके दे दिए। इसको लगा कि फ्लावर बुके देकर ही निपटा दिए, तो भाभी को ना तो गले लगाया ना कुछ किया, ऐसा मुंह बनाकर जो है फ्लावर बुके ले लिया कि इसमें ही निपटा दिया। और गुटका किंग तुरंत तोहफे दिखाने लग गया ताकि उन दोनों को ऐसा लगे कि हमें भी कुछ लाना चाहिए था। हालांकि दूसरे दिन जनाब की मैंने स्टोरी देखी, जनाब ने जो है बढ़िया से घर को डेकोरेट वगैरह करा के बढ़िया से, केक भी बढ़िया है और सब कुछ बढ़िया है, क्योंकि ना अब जनाब हायर करने लग गए कि भाई आएंगे और डेकोरेट करके जाएंगे। पिज्जा नाम को परेशान नहीं करते, पहले होता था। अब उनके पास पैसे भी है, वो अफोर्ड भी कर सकते, तो क्यों परेशान करना बच्चों को। बहुत ही बढ़िया डेकोरेशन सब है। लेकिन भालू और गुटका भाई साहब लेस वाला वही गुलाबी आउटफिट पहनकर जो है रसगुल्ला ही दिख रही है पूरा, रसगुल्ले पर जैसे कपड़े लपेटे हो ना वैसी लग रही है पूरी। और अब मुझे मैडम की एक बात अच्छी लगने लग गई है कि मैडम ने अब स्पीच देना बंद कर दिया है, बहुत अच्छी है, बेटी जैसी है वगैरह वगैरह, क्योंकि पता चल गया ना कलर बेटी की शादी के बाद कि बेटी ये गुड़िया नहीं पापी गुड़िया है। जो गुड़िया गुड़िया करती थी मैडम, ये पापी गुड़िया है असल में, जहर की पुड़िया पापी गुड़िया। एंड एज यूजुअल सुट्टो बेगम सिंहासन पर चढ़ी हुई थी। आधी रात को भी किचन में पिज्ज़ा और जो खाला है वो दोनों खाना निकाल रहे थे। खाला बेचारी घर भी क्लीन करना, सब कुछ करना, पिज्ज़ा भी तुरंत सामान बेचारी लेने लगती है, जब बैठे हैं सब कोई तो सामान वगैरह लेने लगती है। और सेम केक के पीस से जो हर कोई खा लेता, भाई साहब छी 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 छी, इतना बड़ा केक है, किस काम का है, छोटे छोटे टुकड़े करके अलग अलग करके दो ना भाई। मुझे तो वो फील होता है कि गुटका किंग के मुंह का जूठा जो है मैडम ने खाया था। वो आदमी खैनी वगैरह खाता है और मैडम को जूठा खिला दिया उसने, एक ही टुकड़े से सब लोगों ने खा लिया। छी छी छी, एक दूसरे का जूठा खाते रहते। भालू तो ब्रश भी नहीं करती होगी, मुझे नहीं लगता, ना जो नहाती नहीं वो ब्रश क्या करती होगी। अच्छा, किचन में बोल रही थी कि हमें तो लगा था कि आप 6 लाख की अंगूठी लाए होंगे गुटकू, और फिर बाहर आके बोलती अम्मी ये गुटकू जो है डायमंड रिंग लाए हैं, तो क्या ही फर्क पड़ता है, पीतल की भी ले आए या डायमंड की ले आए। अब गुटकू का जो है, गुटकू बहुत बोलना चाहता है, भरा पड़ा है, लेकिन गुटकू क्या ही बोले, सच नहीं बोल सकता। शुरू शुरू में बोल देता था, लेकिन फिर इसको जो है तोहफे और घर बर दिलाकर इसका मुंह बंद करा दिया भालू ने। गुटकू तो बोलना चाहता रहा प्यारो, अगर नहीं लाता तो मुझे सुनाते बहुत ज़्यादा, क्या करूँ मैं, तो लानी पड़ी उसको रिंग। और रिंग ही इसने जो है 6 लाख वाली एक्सपेक्ट करी थी, क्योंकि खाला भी बोली थी सनी वो वाली रिंग लाए हो क्या, 6 लाख रुपए वाली थी वो, तब ऐसा ना भाई नहीं वो नहीं है यार खाला, दूसरी वाली है। तो इसी ने बोला था वो रिंग लाने के लिए, लेकिन गुटका नहीं ला पाया, क्योंकि शायद से एक साथ इतना पेमेंट नहीं कर सकते 6 लाख, और उसके पास तो पिंक विमेन कार्ड रहता है, तो यही वाली रिंग लेकर आ गया गुटका। वैसे 2 कार्ड होगा तो भी लिमिट रहती है ना कार्ड की भी, कितना एक दिन में आप यूज़ कर सकते हो, तो कार्ड की लिमिट आ गई होगी। और भालू का ATM कार्ड है, उसकी भी लिमिट है भाई, तो 1-1.5 लाख के जो गिफ्ट में इसने वो कर दिया, वरना भालू अपी तो भाई 6 लाख की रिंग एक्सपेक्ट कर रही थी। मतलब ज्ञान बांटवा लो बस इससे, हर रोज़ का इसका, हर रोज़ कुछ ना कुछ महंगा गिफ्ट लाएगा। अरे इससे क्या फ़र्क पड़ता पीतल का, अरे भाई तुझे फ़र्क नहीं पड़ता होता तो पीतल की ले आता था। बात यही है कि तुझे फ़र्क पड़ता है तो दूसरों को ज्ञान देती है खाली, ऐसा नहीं होता है वैसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता वैसा, तो अमल क्यों नहीं करती। हर रोज़ ज्ञान देती है लेकिन अमल नहीं करेगी कभी भी। तुझे कभी पीतल की अंगूठी से खुशी नहीं होती है। जो औरत डायमंड की भी रिस्पेक्ट नहीं करती क्योंकि उसके पास पैसा इतना है। पिछली बार भी इसने जो है कहीं खो दी थी, वो फिर क्लीनिंग के टाइम पे मिल गई, साफ सफाई के टाइम पे। तो भाई तुझे जब कदर नहीं है तो तू पीतल की अंगूठी की रिस्पेक्ट करेगी। और इतनी बड़ी भिखारन है, सब्सक्राइबर से गिफ्ट लेती रहती है। हमें बहुत अच्छा लगा, आप हमारे लिए चूड़ियाँ लाए और भी हमारे लिए सामान ले आए और भी हमें गिफ्ट भेजते रहे। इतनी बड़ी भिखारन है भाई साहब, हद है।
हद होती है लपेटने की भी। और क्या हुआ गिव अवे का, शायद से गिव अवे अनाउंस किया था कि गरीब लड़कियों की शादी आ रही है। अब तो दिवाली भी चली गई, अब तो सबकी शादी होगी, तो गिव अवे का क्या हो गया भालू अपी? फ्रेंड्स, अभी हमारे पास कंटेंट है, जब कंटेंट नहीं होगा तब गिव अवे अनाउंस करेंगे। शादी तो होए हम क्या करें? हाँ, हमें तो अब देखो, हमें जब देना होगा तब देगा, हम कंटेंट की कमी होगी तब देंगे। अच्छा, भालू अपी का ना ऑकवर्ड लगता है कि सबके सामने ये सब करना, इंट्रोवर्ट टाइप की है वो भाई साहब। जो सुहागरात बता दे वो इंट्रोवर्ट है भाई। जो बेड दिखा दे, जो चुम्मा चाटी करे, लस्टी निगाह से एक दूसरे से देखे। रसगुल्ला एक बार ना एक खा रही थी, इतना इतना फील ले लेकर, जैसे कि कुछ और चीज चूस रही हो उस तरीके से। सच में मैं आपको क्लिप नहीं दिखा सकती, वरना दिखाती मैं, या तो स्क्रीनशॉट मैं ढूंढ के आपको दिखाऊंगी जरूर। उस तरह गंदे तरीके से खा रही थी, तब इसको शर्म नहीं आ रही थी, लेकिन अब शर्म आती है। वाह वाह वाह, अजीब प्रकार की इंट्रोवर्ट है ये। और अंत में दुनिया भर का ज्ञान। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है, हम एक वक्त के बाद सब लोग मिलेंगे वगैरह वगैरह। क्यों? इसके हिसाब से कि भाई आप ना इसकी जो मटेरियलिस्टिक जिंदगी है उसको इग्नोर करो, देखते रहो, एक ना एक दिन मरने के बाद मिलेंगे ही, क्योंकि आपकी हेल्प तो ये करेगी नहीं। जब पिज्जा नान की अपने की नहीं करती तो आप तो किस खेत की मूली हो भाई? क्यों तुमसे कोई मरने के बाद भी मिलने चाहेगा? तुम कौन हो? तुमने ऐसा क्या किया है? तुम जो है वही 1 लाख व्लॉगर्स है पॉपुलर, उनमें से तुम एक हो, तो तुम इतनी मैटर नहीं करती हो कि लोग मरने के बाद भी तुम्हें मिलना चाहेंगे। अजीब डिलुलू औरत है भाई साहब, टुनटुन मोशी। चलिए जी, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।